औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन हमारे पास फोर्थ लेक्चर है। हमने इससे पहले कुछ क्वाड्रेटिक के फॉर्म डिस्कस किए थे। अगर आप लोगों को क्वाड्रेटिक के फॉर्म जैसे कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करने में दुश्वारी होती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन होता क्या है? कोई भी फॉर्म हो, कोई भी इक्वेशन की फॉर्म हो जिसमें वेरिएबल पावर में हो। ठीक है, किसी भी पावर में वेरिएबल आ जाए, यानी कि कांस्टेंट तो पावर में आते ही आते हैं, लेकिन अगर वेरिएबल पावर में आ जाए उसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के मुख्तलिफ मेथड्स होते हैं। आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि पावर सेम, बेस 8, बेस सेम, पावर 8, इस तरह का कोई तरीका होता है, उससे हम सॉल्व करते हैं। तो चलते हैं हमारे एग्जांपल की जानिब। तो हमारे पास एग्जांपल 5 पावर 1 प्लस एक्स प्लस 5 पावर 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 26। ये हमारे पास एग्जांपल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वेरिएबल हमारे पास पावर में है। अब हम क्या करेंगे, 5 की पावर 1 भी है, 5 की पावर 1 प्लस एक्स दोनों 5 की पावर में है। तो हम 5 को एक बार 1 के साथ पावर में लिखेंगे, डॉट, बीच में डॉट यानी मल्टीप्लिकेशन का साइन आएंगे। फिर उसके बाद 5 की पावर एक्स करेंगे। दूसरे टर्म में भी 5 की पावर 1 डॉट करने के बाद 5 की पावर माइनस एक्स, क्योंकि यहाँ पे माइनस था, लेफ्ट हैंड साइड पे 26 रहेगा। अब उस लेफ्ट हैंड साइड पे जो 26 है उसको हमने राइट हैंड साइड पे लाना है। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेंगे वो 5 पावर 1 डॉट 5 पावर एक्स प्लस 5 डिवाइड बाई, अब हम हमेशा यही करते हैं कि पावर में माइनस कभी नहीं रखते। अगर कोई किसी भी चीज़ के पावर में माइनस आते हैं उसको हम डिनोमिनेटर में लेके जाते हैं। तो 5 अपान 5 पावर एक्स माइनस 26 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमारे पास जो वेरिएबल के साथ टर्म है उनको हमने किसी नई वैल्यू से उसको वेरिएबल से उसको रिप्लेस करना है। तो 5 पावर एक्स को हमने रिप्लेस किया टू वाई। तो इस ऊपर वाले जो इक्वेशन है उसमें जहाँ जहाँ 5 पावर एक्स था वहाँ हमने वाई पुट किया। तो 5y प्लस 5 अपान वाई, क्योंकि वो डिनोमिनेटर में था इसलिए 5 अपान वाई माइनस 26 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये थोड़ा थोड़ा हमें लग रहा है कि क्वाड्रेटिक फॉर्म में आया है, लेकिन अभी भी नहीं आया। अभी भी पहले टर्म के साथ स्क्वायर आना चाहिए था, दूसरे टर्म के साथ मल्टीप्लाई में y आना चाहिए था, लेकिन वो नहीं आ रहा है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है ना जो क्वाड्रेटिक फॉर्म का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी होता है। ठीक है, इस फॉर्म में लाने के लिए अभी भी कुछ चीज़ें बाकी हैं, तो हम वो चीज़ करेंगे। बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई वाई करते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे हमारे पास जो पहले सिर्फ y था वो स्क्वायर हो जाएंगे, बाद में 5 के साथ जो डिनोमिनेटर में y था वो मल्टीप्लाई वाले के साथ कैंसिल होके सिर्फ 5 बचेंगे, और थर्ड वाले के साथ माइनस 26 y इज इक्वल टू 0। अब हम 26 और 5 की जगह चेंज कर सकते हैं। जब ये चेंज किया तो अब ये आया है हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, यानी 5y स्क्वायर माइनस 26y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से आगे बहुत इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमने मिड टर्म ब्रेक बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है, तो हम उस मेथड से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने फिर से मिड टर्म को ब्रेक करना है। हमारे पास मिड टर्म क्या है, माइनस 26y है। ठीक है, अब इस मिड टर्म को ब्रेक करके क्या बनेंगे, माइनस 25y और माइनस y। ठीक है, अब इन दोनों को प्लस माइनस करने से माइनस 26 होते हैं और मल्टीप्लाई करने से 25 होते हैं, क्योंकि पहले 5 है, लास्ट में 5 है, 5 25 आना चाहिए मल्टीप्लाई करके। अगर नहीं आ रहे तो आपने मिड टर्म में कोई ना कोई गलती किया है। ठीक है, अब इसके बाद हम कॉमन लेते हैं, जो चीज़ें कॉमन आ रही हैं उसको कॉमन लेंगे। तो फर्स्ट वाले में से 5y कॉमन आएंगे, सेकंड वाले में से -1। इसी तरह से सॉल्व करके सिंप्लीफाई आगे सॉल्व करके हमारे पास y की वैल्यू 5 आया है, एक बार y की वैल्यू 1/5 आया है। ठीक है, यहाँ तक तो आपने समझ ली। फिर उसके बाद अब हम क्या करेंगे,
y की वैल्यू को हमने डायरेक्ट y रख नहीं सकते, क्योंकि हमने पहले किया था 5 पावर x को हमने y किया था, उसको अब रिप्लेस करना पड़ेगा। तो 5 पावर x इज इक्वल टू 5 पावर 1, 5 पावर x इज इक्वल टू 1/5, 1/5 को हम ऊपर लेके जाके 5 पावर -1 कर सकते हैं। तो बेस सेम पावर को कंपेयर कर सकते हैं, बेस 5 है तो पावर x इज इक्वल टू 1, दूसरे में बेस पावर सेम है 5 तो पावर x इज इक्वल टू -1। हमारे पास यहाँ पे इसका सॉल्यूशन सेट आया 1 और -1। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। फिर उसके बाद हम एक और मेथड के बारे में पढ़ेंगे। ये मेथड थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है बच्चों के लिए, अगर बच्चे ध्यान से ना सुने। तो अगर आप इस वीडियो को सुनेंगे तो आपकी सारी कन्फ्यूजन्स दूर हो जाएंगी। हमारे पास मेथड कुछ इस तरह से होगा, क्वेश्चन कुछ इस तरह से होगा, x के साथ कुछ a आएंगे, b के साथ कुछ x के साथ कुछ b, x के साथ कुछ c, x के साथ कुछ d आएंगे इज इक्वल टू k। ये a b c d और k हमारे पास कॉन्स्टेंट्स हैं। ठीक है, और x तो हमारे पास वेरिएबल है। अब हमने इसको इस तरह से अरेंज करना है कि a प्लस बी अगर करें तो वो c प्लस डी के बराबर आए। इन दोनों में से कोई दो टर्म इस तरह से साथ लेके सॉल्व करना है कि अगर उन दोनों में से कोई दो नंबर अगर आप ऐड करें तो वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम आए। अगर ऐसा आ रहा है तो आपने जो सेम साथ रखा है वो सही रखा है, नहीं तो गलत रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन ये था x -1, x + 2, x + 8, x + 5 इज इक्वल टू 19। अब हमने देखना है, अब हमने पहले मिसाल के तौर पर अगर आपने -1 और 2 को ऐड किया, 8 और 5 को ऐड किया, तो ये दोनों सेम आएंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे -1 + 2 तो 1 आएंगे, 8 + 5 आएंगे तो 8 9 10 11 12 13 आएंगे, और 1 और 13 सेम नहीं है, ये तो हमें पता है। इसलिए हम क्या करेंगे, -1 को 8 के साथ ऐड करेंगे, 2 को 5 के साथ, तो -1 + 8 7, 2 + 5 7, 7 7 सेम। अब x -1 और x + 8 को साथ रखेंगे और उसके बाद x -1 x + 8 साथ रहा, x + 2 x + 5 साथ रहा, और 19 जो लेफ्ट हैंड साइड पे था वो राइट हैंड साइड पे आया इज इक्वल टू 0। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट 2 टर्म को साथ मल्टीप्लाई करना है, सेकेंड 2 टर्म को साथ मल्टीप्लाई करना है। अब मैंने ऊपर जो कहा था a + b = c + d होना चाहिए, उसकी बेनिफिट ये है कि यहाँ पे दोनों साइड्स में फर्स्ट 2 टर्म्स सेम होते हैं, जैसे x² + 7x, x² + 7x सेम आया। ये हमारे पास कोई और वैल्यू रिप्लेस करने के लिए इजी होता है। अगर आप ऐसा नहीं करते, सेम को नहीं देखते, तब ऐसा आपके पास पॉसिबल नहीं है और आपको सॉल्व करने में दुश्वारी हो सकती है। ठीक है, अब आपने फर्स्ट जो 2 टर्म था उसको रिप्लेस किया y से, तो पहले वाले में क्या हुआ, y - 8 y + 10 -19 इज इक्वल टू 0, ये आया है। ठीक है, यहाँ तक तो आपके पास हो गई। अब इसके बाद आपने आगे सिंप्लीफाई करना है, सिंपल। अब आप मिड टर्म ब्रेक के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। फिर से आपका जो मिड टर्म है वो +2y था, तो आपने 11 y - 9y मल्टीप्लाई करने से -99 आते हैं और प्लस माइनस करने से 2 आते हैं। ठीक है, अब आपने जो चीज़ें कॉमन थी वो कॉमन निकाल के y + 11 y - 9 = 0, y + 11 = 0, y - 9 = 0, अलग अलग 0 किया। अब आपने क्या करना है, y की जगह पे उसकी वैल्यू यहीं पे रिप्लेस करना है, आपके लिए यहाँ पे इजी हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे y + 11 की जगह पे y की जगह पे x² + 7x, क्योंकि आपने ये लेट किया हुआ है पीछे, ये बात याद रखना है। ठीक है, अब इसके जगह पे आप y = x² + 7 दोनों साइडों पे आप क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक और काम आपके पास आ जाता है, उसको कहते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्योंकि यहाँ पे कोई और 2 टर्म नहीं लग रहा था, इसलिए हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला से किया। दोनों को हम फार्मूले के अंदर पुट करेंगे, उनके वेरिएबल्स को, वैल्यूज़ को, तब हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट बनेंगे वो +7 ± 5/2 -7 ± √85/2, ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट आया। अगर इस क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंथी है। एक बार आपने इसको अगर आपको पता चल जाए कि कौन सी चीज़ को किस चीज़ के साथ रखना है कि a + b = c + d आए, तब आपके पास आगे सॉल्व करना बहुत इजी हो जाता है। अभी यहाँ पे हमारे पास इस वाले में यहाँ पे क्योंकि क्वाड्रेटिक फार्मूला लग रहा था, इसलिए हमने फार्मूले से किया। अगर आप मिड टर्म ब्रेक हो रहे हैं तो इन दोनों को मिड टर्म ब्रेक से भी कर सकते हैं।
ठीक है। थैंक यू सो मच।